दोस्तों चल पड़ा हूँ ट्रैक्टर लेके खेत की ओर। और ये थोड़ी सी ट्रैक्टर की आवाज़ आ रही होगी, इसको थोड़ा ही इग्नोर करना। ये तो आएगी। आज मैंने माइक नहीं लगाया है इसलिए ज़्यादा आ रही है कुछ। खेत में चल पड़ा हूँ। आज फिर से वे मूली उखाड़ने वाले आ गए हैं। उनके लिए पानी ले लिया है, तो पानी लेके अब जाता हूँ खेत में और देखता हूँ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आ चुका हूँ अपने खेतों में, क्योंकि ये मूली उखाड़ने वाले आ गए थे। ये देखिए उनकी ये गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, और उनके लिए पानी लाया था, तो इसलिए फिर से आना पड़ा। और लाइट भी फिर से आ गई। पता नहीं आज शायद देर तक चलाएंगे लाइट। ये देखिए खेतों का नज़ारा। वो अगले खेत तो बिल्कुल हरियाली छा गई है उनमें तो, और इनमें खाद मारा है। देखिए अब खाद का असर इनमें दिख गया। आहिस्ता आहिस्ता इनमें फुटाव चल पड़ा है। और ये यहाँ देखिए, ये जो गिलहरी हैं, देखिए कितने दान काट दिए उन्होंने। ये देखिए ये बिल्कुल पानी के साथ साथ में बहुत सारे अरे ऊपर ही बोल रही है। ये कह रही है हमने काटे हैं, कर ले क्या करेगा। ऊपर चढ़ रही है पेड़ के ऊपर। और ये हमने पेड़ लगाए थे, ये भी एक दो में तो फुटाव सा दिख रहा है, लेकिन कुछ मुरझाए भी हैं। 4 पेड़ लगाए थे ये, शायद चल भी जाएंगे। बारिश बुरिश होगी तो उसमें हो जाएगा इनमें शायद। और ये यहाँ पे लगा रखे हैं बैंगन के पेड़ और कुछ मिर्चे हैं। पेड़ तो बहुत सारे लगाए थे यहाँ पे, लेकिन ये जामुन गिरती हैं तो लोग नीचे तो देखते नहीं कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, बस वे सारे तोड़ डाले। ये देखिए यहाँ कई पेड़ थे। एक ये बच्चा है इधर बैंगन का ही, एक ये छोटा सा यहाँ टमाटर का है, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ इनका। ये मैंने सुबह नला किया था इनमें, तो फिर हो जाएंगे। एक बारिश ही हो गई तो उसमें। और ये इस खेत में भी पानी कर दिया है, क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े टापके से दिख रहे थे। ये 2 तो फुल हो गए हैं। मैंने सोचा आज इन्हीं में चलने दो, क्योंकि इनका थोड़ा सा पानी ज़्यादा पीने का मूड है इन किल्लों का, तो मगर इनको फुल ही रखो 2-4 दिन। ये खाद लगा है, इसमें जो एक काई होती है ये जम जाएगी, फिर पानी नहीं पिएंगे ज़्यादा ये। और उधर एक खेत खाली दिख रहा है, जो उसमें कल शाम को मूली बुआई है। और मौसम हो रहा है बिल्कुल ऐसा जैसे बारिश आएगी, तो उसमें भी पानी देना है, इसीलिए नहीं दिया। कहीं बारिश आ गई तो देखते हैं क्या होता है। नहीं आई बारिश तो कल चला देंगे। और वो उधर हमारी मूलियां उखाड़ रहे हैं। ये 4-5 जने हैं, वहीं पे मेरा ट्रैक्टर खड़ा है। अब ये बोझे बांधने शुरू कर देंगे। ये देखिए 3-4 आदमी वहां लगे हैं, ये 2 यहाँ बोझा बांधेंगे। कल शाम को 73 बोझ हो गए थे, तो फिर आज देखते हैं कितना होता है। आज शायद एक काम को खत्म कर ही देंगे शायद, क्योंकि अभी तो 2 के करीब ही टाइम हुआ है। ये आज जल्दी आ गए, क्योंकि एक गांव के पास है खेत हमारा, वहाँ पर पल्लक और मूली हैं, तो पल्लक कटने लग रही है। तो यहाँ से ये गाड़ी में लोड करके ले जाएंगे, और वहाँ पल्लक में के बोझ रखने हैं फिर उसके बाद में।
मेरे को यहाँ से इनकी गाड़ी निकालनी पड़ेगी ट्रैक्टर से, क्योंकि वहाँ जवार हमारी उसमें एक जगह पानी भरा था, वो उसके कारण वहाँ गाड़ी बैठ जाती है, धस जाती है गाड़ी। तो बेल बांध के उसको निकाल दूंगा, उसके बाद फिर पल्लक के बोझ रखने हैं। ये देखिए ये मूलियाँ हैं, ये भी अब शायद 15 दिन और लगेंगे इनमें। अब एक नलाई करवा देते हैं इनमें। ये आधे खेत की मूली तो 15 दिन में तैयार हो जाएंगी, और आधा है उधर का, उसमें अब नजर आने लगी है बढ़िया, तो बढ़िया हो रहा है। ये थोड़ी सी गनकी हो गई, तब तक वे भी हो जाएंगी। तो इनमें नला करवाना है एक। ये भिंडी तो मैंने आपको दिखाता ही रहता हूँ मैं, बड़ी बढ़िया सब्जी बनती है इनकी। तो देखिए मूली के बोझे बांधना शुरू कर दिया उन्होंने। वे 4 आदमी उखाड़ने लग रहे हैं और ये 2 बोझे बांधने लग रहे हैं। और ये मेरा ट्रैक्टर खड़ा है यहाँ पे, तो यहाँ से बोझ रखवा के गाड़ी में और गाड़ी निकाल के और फिर गांव के पास जाएंगे, वहां से पल्लक के बोझ रखेंगे गाड़ी में। और ये हमारी भिंडी है, देखिए बगैर बिल्कुल खाद भी नहीं डाला हमने इनमें, कुछ नहीं किया बिल्कुल भी, और कितनी अच्छी हो रही है। बस एक पेड्डा खराब होया है, ये पता नहीं इसमें क्या बीमारी हो गई। इसमें बीमारियां बहुत आती हैं भिंडी के खेत में, इसलिए दवाई का प्रयोग बहुत ज़्यादा करना पड़ता है इसमें, नहीं तो कुछ भी बीमारी आ जाती है। लेकिन यहाँ पर अभी ठीक है ये। और देखिए मैं बता रहा था आपको, जैसे जैसे शाम होगी इसके फूल अपने आप बंद होते चले जाते हैं, देखिए। और इसके अंदर वो बौरा भी बैठा है, ये भी इसके अंदर ही रह जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल बंद हो जाएंगे ये देखिए ये इधर है फूल और ये इधर है, ये आहिस्ता आहिस्ता अब जो 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 2 पैर बाद उठता जाएगा, बंद होते जाएंगे। ये यहाँ पर भी देखिए सारे के सारे फूल बंद हो चुके हैं। सुबह खिलते हैं ये और इस समय बंद हो जाते हैं। शाम तक ये बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसे थे ही नहीं हम, और सुबह फिर खिले खिले मिलेंगे। मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था, खिला हुआ फूल बहुत ही अच्छा रहता है। और ये सामने बाग है अमरूद का, इसमें अमरूद लगे हुए हैं अब फिलहाल। और लेकिन इस समय के अमरूद में कीड़ा हो जाता है। ये देखिए ये हमारी मूलियां उखड़ रही हैं, आज ये कर देंगे इनको साफ खेत को, फिर कल इसकी बाई कर दूंगा, क्योंकि इसमें जो ये खरपतवार हो रहा है ये बाई करने से ही खत्म होगा। बाई करके छोड़ देंगे, बारिश वगैरह हो जाएगी तो उसमें वो खत्म हो जाएगा, फिर नहीं जमेगा। अगली बार बोएंगे तो कुछ इसमें देखते हैं क्या बोते हैं। मैं तो कह रहा हूँ मूलिया ही बो दो, क्योंकि ऊंचा खेत है, ये इसका पानी उतर जाता है, कहीं भी उतार लो जाए। मूली की फसल में हमेशा पानी ज़्यादा बरस जाए या खड़ा रह जाए और धूप निकल आए तो मूली खराब हो जाती है। तो ये ऐसा कुछ नज़ारा है दोपहर बाद का। और यहाँ आपको आवाज़ आ रही होगी, ये पानी की आवाज़ आ रही है, क्योंकि ट्यूबवेल चल रहा है हमारा थोड़ा सा। देखिए ये यहाँ से पानी जा रहा है। देखिए कैसा नज़ारा है खेतों का,
बड़ा ही, मेरे को तो यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा देखिए कैसे चल रही है, और छाया है यहाँ पे बड़ी मस्त, और धूप भी नहीं निकल रही आज तो। बिल्कुल ऐसा मौसम हो रहा है शानदार। नहाने का जी करे तो ट्यूबवेल चल रहा है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नज़ारा है। ये आ गए हैं सारे के सारे मूली के बोझे बांधेंगे ये पहले इनको, क्योंकि धूप निकल आई तो फिर सूर्य देव देखिए सर के ऊपर है बिल्कुल, तो ये पत्ते मुरझा जाएंगे इसके मूली के, और जल्दी जल्दी ये बांध देंगे इनको तो मुरझाएंगे नहीं, और फिर उखाड़ लेंगे ये आहिस्ता आहिस्ता। तो बोझ तो इन्होंने बांध दिए। देखिए कितना शानदार नज़ारा है, खेतों में हरियाली, अब दिल लगने लगा है यहाँ पे। और ये हमारे नीम की निम्बोली भी खत्म हो चुकी है तकरीबन, कुछ सूख गई है पक्के, कुछ नीचे जड़ गई हैं। ये देखिए ये भी एक ऐसा पौधा है जो जड़ से लेकर और फल फल सभी कुछ काम आता है इसका, आदमी को बीमार नहीं होने देगा नीम। और ऐसा ही पीपल है, बताते हैं कोरोना के समय पे तो कुछ आदमी अपनी खाट पीपल के पेड़ पे डाल के बैठते थे, और सचमुच में ऐसा हुआ, वे बीमार नहीं हुए बिल्कुल भी, क्योंकि पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है, शुद्ध हवा बिल्कुल। तो पेड़ों का इतना फायदा है। यहाँ पर बैठे हैं, जामुन खाओ, और शीशम के पेड़ के भी पत्ते खाए जाते हैं जो ब्लड शुगर वगैरह में काम आते हैं। बहुत ही शानदार पेड़ है ये भी, मजबूत भी बहुत होता है ये। इसकी लकड़ी से ये कबाड़ घर के और दरवाजे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। ये अब तो ये पेड़ पता नहीं एक बार क्या हुआ था कि यहाँ पर जितने भी शीशम के पेड़ थे सारे के सारे सूख गए थे। ये भी पता नहीं कैसे जमा हुआ है यहाँ पे, ये जैसा था हमने ऐसा का ऐसा ही छोड़ दिया। नहीं तो हमारे यहाँ चारों तरफ जैसे अब नीम के पेड़ दिख रहे हैं वैसे शीशम के पेड़ होते थे, लेकिन अब कहीं कहीं पे नजर आता कोई कोई पेड़। अब इसके देखिए पत्ते जो हैं ये खाए जाते हैं, नीम के पत्ते, ये इसके शीशम के पत्ते चबाने से शरीर में बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। जैसे कोई मोटापा है जिसमें, या ब्लड शुगर है, कुछ और भी बीमारियां हैं, सभी में काम आता है ये, और बिल्कुल निरोगी काया बना देता है आदमी की। अगर इन चीज़ों को हम इस्तेमाल करें तो बीमार नहीं पड़ेंगे बिल्कुल भी। देखिए यहाँ पर हर पेड़ जिसकी अपनी अलग से कहानी है, और हर पेड़ शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जामुन पे जामुन लगती हैं जो कि अब सीजन है इनका, देखिए नीचे कितनी गिरी हुई है। पीपल है, शुद्ध हवा देता है, वातावरण को शुद्ध रखता है। नीम और शीशम के मैंने फायदे आपको बता ही दिए। इनकी निम्बोली खा लो, नीम की दातुन दांतों को खराब नहीं होने देगी, और इसकी छाल है जो फोड़े फुंसियों पे रगड़ के, और उसकी जैसे रगड़ने के बाद वो जो दवाई सी बन जाती है लाल लाल सी, उसको फोड़े फुंसियों पर लगा लो, वे ठीक हो जाएंगे। और लकड़ी है वो जलाने के भी काम आती है, और इसकी जैसे कोई
इमारत में भी काम आती है। तो ऐसा ही फायदा है। देखिए कबूतर अब भी पेंडा नहीं छोड़ रहे हमारा। देखिए ये बहुत सारे पेड़ों को काट डालेंगे, ये बहुत नुकसान करते हैं। अब मैं जब 15-20 बैठे थे, ये 2 तो यहीं ले हुए हैं और ये इसको पेड़ को काट के डाल देते हैं। तो इनको उड़ा देता हूँ एक बार। देखिए उड़ के चले गए। देखिए इधर वाले इधर से मूली देखते हैं और उधर देखते हैं तो ऐसा लगता है वहां पर तो कुछ है ही नहीं, लेकिन वहां भी बहुत सी मूलियां हैं। क्योंकि ये थोड़ी सी पेड़ों की ओट में है, इसलिए इनके पत्ते जल्दी बढ़ गए। और अब 1-2 दिन में नला करवा देते हैं। अगर बारिश नहीं हुई तो फिर 15-20 दिन में ये तैयार हो जाएंगी सही। और ये हमारा ट्यूबवेल चल रहा है। आज पता नहीं लाइट कैसे दे रखी है इन्होंने, नहीं तो 10:30 बजे तक का टाइम था लाइट का। मैं सुबह यहाँ आया था, सही 10:30 बजे भाग गई थी लाइट। लेकिन अब फिर से चल रही है, अच्छा चल रही है तो मौसम भी ठीक है, धानों में पानी हो जाएगा और जो खाद वगैरह लगा है ये फुटाव पे चल जाएंगे। तो ये जामुन गिरी थी मेरे ऊपर, देखिए कैसी बढ़िया जामुन है, रसीली बिल्कुल। तो दोस्तों एक आधी बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, उसमें कोई पैसा नहीं लगता आपका और मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़ जाएगा, वही सब्सक्राइब हो जाएंगे। क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही सुंदर सुंदर ब्लॉग बनाता हूँ। तो देखिए मूलियाँ के बोझ भी बंधने लग गए हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करो और एक आधा कमेंट तो बनता ही है, अच्छा बुरा जैसा भी हो, ताकि मेरे को मालूम रहे भाई आप क्या चाहते हो, कैसे ब्लॉग देखना चाहते हो। मैंने तो जैसे मैं खेती करता हूँ, जैसे मूली बोई थी वहाँ से लेकर और वो मूली उखड़ रही है वहाँ तक आप कभी भी मेरे ब्लॉग में देख सकते हैं क्या क्या ये कर रहे हैं। इनमें कितनी बार नलाई होती है, कितना खाद डालते हैं, कितने पानी आते हैं इनमें। और ऐसे ही मैंने जब धान लगाने शुरू किए थे उससे पहले से ही आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो आपका भी थोड़ा बहुत जानकारी मिल सके कैसी खेती होती है हरियाणा में, और इससे ये भी मालूम चल जाएगा भाई किसान क्या क्या करना पड़ता है किसान को। तो दोस्तों सब्सक्राइब भी किया करो और लाइक और शेयर और प्यारे प्यारे कमेंट, ताकि और एक बटन तो अभी दबा ही दो आप। ये देखिए अब 3 और 3 6 7वां बोझ बांधने लग गए हैं ये। और मैंने लाइट की क्या तारीफ करी, वो लाइट भाग गई। चलो फिर भी पानी तो अच्छी तरह घूम गया है खेतों में। ये इसमें थोड़ा सा रह गया है, ये उन खेतों में से उतर के आ जाएगा इनमें थोड़ा थोड़ा, क्योंकि उनमें ज़्यादा पानी है। अगर उतरेगा तो ठीक है, नहीं तो नक्का बंद करना पड़ेगा उसका। क्योंकि देखिए अभी तो जाने लग रहा है पानी। और थोड़ी सी तारीफ करी थी बिजली की, उसी में ये
पता नहीं बिजली वाले तक कैसे खबर पहुंच गई मेरी तारीफ की, लाइट ही बंद कर दी। और वहाँ टेम्पू के पास में कुछ शरारती तत्व भी आ चुके हैं जो कि शायद पैक शैक लगाने के लिए यहाँ आए हैं। ये दोपहरी का मजा ले रहे हैं अपना। यहाँ पे ये खेत खाली पड़ा है, अच्छी छाया है वहाँ नीम की, और यहाँ ऐसे ही आ जाते हैं। मैं शाम को बिल्कुल अंधेरे में गया था, तब तक वहाँ बिल्कुल साफ था। सुबह आया तो वहाँ बोतल, खाली बोतल पानी की, ये वो पता नहीं क्या क्या डाल के चले गए। और ये ऐसा सामान अपने साथ ले जाके कहीं पे कूड़ेदान में फेंक दे तो इनका बताओ क्या बिगड़ता है। ये अब ये बैठे हैं ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे यहाँ पे। इनसे कुछ कहो तो फिर ये बोलते हैं कि भाई खेत की मरोड़ करते हो तुम। तो सब तरह के लोग आते हैं यहाँ पे, कुछ अच्छे भी आते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसे जरूर आते हैं जो अपना कूड़ा यहीं छोड़ जाते हैं। तो ये लाइट भी गई, अब पता नहीं शायद आएगी या नहीं आएगी। ये देखिए हमारे यहाँ पर गांव बहुत पास पास में है, और यहाँ पर तो कॉलोनी बनने ही लग रही है हमारे खेत के पास में। ये देखिए यहाँ पे ये कुछ मकान बन के इसमें रहने भी लगे, कई जगह पे ईंटें पड़ी हैं, चिनाई भी चालू है। तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ दिल लगना शुरू हो जाएगा। पहले तो गांव से इतनी दूर आते थे, ऐसा लगता था भाई अकेले बैठे रहो खेत में, लेकिन अब आदमी घूमते फिरते दिखेंगे। लेकिन थोड़ा सा दुख ही आता है भाई, खेती की जमीन और वहां पर कॉलोनी बन रही है, पर क्या करे किसान भी, अब खर्चा करते हैं फसल का, रेट सही नहीं मिलता, तो इसी दुख में कर्जा हो जाता है। कुछ पानी बेकार हो गया यहाँ का बिल्कुल। सब्जी तो ऐसी होनी नामुमकिन सी हो गई है, अगर बगैर बारिश सब्जी बो दी तो होती ही नहीं। जैसे यहाँ पे हमने जो ये मूली उखाड़ रहे हैं, अब इसमें बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी, धूप में ये उखाड़ी थी, ये बोई थी मूली, आधी मूली खराब हो गई थी। और एक ये जो खाली पड़ा है इसमें तो जमीन ही बिल्कुल भी एक भी दाना नहीं जमा है। ये कुछ उर्ली साइड में जम रही है थोड़े से, ये भी। तो अब बारिश हो गई है, इसके बाद में अब जो खेती जो भी चीज बोएंगे तो बढ़िया होगी वो। तो ये देखिए इन्होंने 8-9 बोझ बांध दिए हैं, 9 बोझ बांध दिए हैं, 10वें में लगे हुए हैं। तो और मैं तो यहाँ आराम से, नहीं तो मैं भी खुद भी बोझ बांधता था मूलियों के, लेकिन अगर घर वाले आ जाएं 3-4 जने तो 20-25 बोझ तो मैं भी बांध सकता हूँ अकेला। एक आदमी साथ होना चाहिए बस मेरे। उखाड़ने में टाइम नहीं लगता, इनमें बोझ बांधने में ही थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन ये हैं 5-6 आदमी, इनका यही काम है, ये मूली उखाड़ते हैं, क्योंकि हमारे आसपास के एरिया में मूली बहुत ज़्यादा उगती है, मूली, पालक। तो ये अपना इनका बोझ के साथ पैसे होते हैं, कितने कै रुपये ले हैं ये, पूछूंगा इनसे कितने रुपए लेते हैं एक बोझ के। तो ये जितने ज़्यादा बोझ बांधेंगे उतने ही ज़्यादा रुपए हैं इनके। तो देख लीजिए, अब ये जाने लग गई है मंडी में। कुछ बहुत ज़्यादा खर्चा हो चुका था इनमें, क्योंकि 10-12 हज़ार रुपये का तो खर्चा हो जाता है नॉर्मली, चाहे कितना भी कम खर्चा कर लो, लेकिन 10-12 हज़ार रुपये तो फिर भी लगते ही हैं एक खेत में। तो कुछ इनके आ जाएंगे मजदूरों के, कुछ हमारा जो खर्चा लगा है वो आ जाएगा, और अगली फसल बूझ जाएगी। बस ऐसे ही चलता रहता है, थोड़ा बहुत 2-4 रुपए बचते हैं
तो वो इसी समय पे बचते हैं, क्योंकि ये ऑफ टाइम खेती है। ये एक फसल ऐसा लगा लो हमने वैसे ही कर ली। ऊपर से जामुन भी टूट टूट के गिर रही हैं, जामुन भी खा लेता हूँ एक आधी। जामुन खाने से एक तो प्यास बिल्कुल खत्म हो जाती है, भूख। ये देखिए मौसम बिल्कुल काले काले कलर के बादल आ गए हैं, और इधर से तो बिल्कुल ऐसा हो गया है 10-15 मिनट में बारिश आ जाएगी। ये ऐसा माहौल हो गया जैसे शाम के 6-7 का टाइम हो गया हो। टाइम होया है अभी 4 बजे, तो थोड़ी देर में और ये 1-2 बोझ और बंधेगा मूली का, उसके बाद में फिर इनको लदवा देंगे टम्पू में। तो ये आज भी कम से कम 40 से ऊपर बोझ हो जाएंगे। मैं तो 70-80 लगा रहा था, लेकिन जो एक साइड में जहाँ पे खरपतवार ज़्यादा था वहाँ पे कम बोझ निकले हैं। तो ये लग रहे हैं बांधने के लिए इनको। देखिए चारों तरफ, इस तरफ तो बादल कम नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मौसम ऐसा हो रहा है बारिश का आने ही वाली है थोड़ी बहुत देर में बारिश। और वो वहाँ पे गाड़ी लेने के लिए गया हुआ है एक, नहीं कहा मगर भाई बारिश आने से पहले पहले ही गाड़ी को यहाँ ले आ, ताकि बोझ लद जाएंगे ना, तो फिर मैं बेल बांध के निकाल दूंगा गाड़ी को। और बस ये 1-2 बोझ और बंधेंगे यहाँ पे, तो ठीक है दोस्तों। देखिए मौसम बिल्कुल बारिश जैसा हो गया है माहौल यहाँ पे, और ये हमारी मूलियाँ भी देखिए ये उरली साइड में रह गई थी थोड़ी सी, इनको भी ये उखाड़ रहे हैं, और पूरे इसमें बोझ बांध दिए हैं इन्होंने। ये देखिए सारे के सारे बोझ बांध के वो रखे हैं वहाँ पे। तो अब थोड़ी सी और है ये बाकी यहाँ पे, ये और बांध देंगे तो इनको टम्पू में लाद देंगे। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर भी करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।